इंटरकास्ट मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको भी पता होगा। बहुत बार मेरे पास अपॉइंटमेंट आता है कि सर अगर ऐसी सिचुएशन है कि माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो क्या हम भाग करके शादी कर लें। कई बार ऐसा आता है कि हमने बहुत एफर्ट लगा करके अपने माँ बाप को मनाया है, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि सामने वाला इंसान इंटरकास्ट है। तो क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में एक एक करके समझते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं हूं अरशद खान। मैं रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर हूं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे से कनेक्ट होकर के डेली मैं लाइव आता हूं, वहां पर मेरे से बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब देखो, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, समझते हैं कि तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपने माँ बाप को मनाने जा रही है क्योंकि एक इंटरकास्ट बंदे से मेरे को प्यार हो गया है और मुझे उस इंसान से शादी करनी है। अपने माँ बाप को आप मनाने जा रहे हो, माँ बाप आपके मान नहीं रहे, आपके माँ बाप, आपका भाई नहीं मान रहे कि शादी नहीं करनी है। बट आपको सामने वाले इंसान से प्यार है और सामने वाले इंसान से आप शादी करना चाहते हो, सामने वाले इंसान के साथ जिंदगी जीना चाहते हो। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें यह जाननी होगी कि आप जो बोल रहे हो कि मुझे उस इंसान से शादी करनी है जो कि इंटरकास्ट है, दूसरे कास्ट का है, और आप शादी करना चाहते हो, तो उस शादी की वजह क्या है? क्या उस शादी की वजह केवल प्यार है? क्योंकि अगर प्यार है तो प्यार तो आप अपने माँ बाप को भी करते हो, फिर उनकी बातें क्यों नहीं मान रहे हो? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या केवल प्यार, इमोशंस के बेस पर ही ये डिसीजन लेने जा रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर लोग, अगर आप 25 के नीचे हो ना, तो ज्यादातर डिसीजंस ऐसे ही होते हैं कि आप इमोशंस के बेस पर डिसीजन ले रहे हो। तो अगर आप कह रहे हो कि यार मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे, माँ बाप मान नहीं रहे हैं, भाई मान नहीं रहा है, घर वाले मान नहीं रहे, और हम इनके अगेंस्ट जा करके इस इंसान से शादी करने वाले हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप एक तरह से अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम कट कर रहे हो। आपके पास, जब आप इस इंसान के पास चले जाओगे तो आपके पास बैकअप के रूप में कोई नहीं होगा। तो अभी इस पूरे बैकअप को खत्म कर रहे हो किस कॉस्ट पे, आपको ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानना है कि केवल मैं प्यार के बेस पे नहीं कर रही हूं, मैं सामने वाले इंसान को जानती हूं, सामने वाले इंसान का व्यवहार, सामने वाले इंसान की फाइनेंशियल स्टेटस, उसका घर, उसके विचार, और हमारा रिलेशन इतने टाइम का रहा है कि हम एक दूसरे को समझ चुके हैं। यानी कि एटलीस्ट आपका 2 साल का रिलेशनशिप रहा है। जब तक आपका रिलेशनशिप 1.5 साल से 2 साल का नहीं हुआ है, आप इस बारे में सोचना भी मत। कितना भी आपके दिमाग में आए, कितना भी आप इमोशनली बहुत ज्यादा फील कर रहे हो, अगर आपका रिलेशनशिप 1.5 साल से 2 साल नहीं हुआ है एंड आपके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, प्लीज आप मैरिज के लिए मत जाना। क्योंकि इसमें क्या है ना कि तुम एक इंसान पे ट्रस्ट करके, एक इंसान पे भरोसा करके जा रही हो। क्योंकि मेनली प्रॉब्लम फीमेल्स को ही होगी, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के जा रही होगी। मैक्सिमम टाइम पर मेल्स उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है फैमिली, या फिर कम से कम मेल के पास वो एक अलग टाइप की अथॉरिटी होती है। और लड़की अगर इस तरह की चीजें कर रही है कि वो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर के कर रही है, तो तुम लड़के पे भरोसा करके जा रही हो। क्या हो कि उसने जो आपको बातें बताई हो वो झूठी हो, क्या हो जो उसने आपसे वादा किया है उस वादे से बदल जाए, क्या हो कि सामने वाला इंसान चेंज हो जाए, बदल जाए, और वो इंसान वहां पर आपकी ना सुन रहा हो, क्या हो अगर वो इंसान आपके साथ कुछ गलत करने लग जाए, क्या हो वो इंसान आपसे के साथ मारपीट करने लग जाए, क्या हो कि वो इंसान कुछ भी चीजें कि मे बी किसी और के साथ उसके रिलेशन बन गए, चीट करने लग गया, कुछ भी सिचुएशन होगी, आपका तो पूरा बैकअप ही खत्म है। आपके पास तो कोई है ही नहीं वो बातें रखने के लिए, क्योंकि तुम माँ बाप से लड़के उनके अगेंस्ट जाकर के शादी करके आई हो। तो तुम्हारा तो पूरा बैकअप ही खत्म है। कौन सी ऐसी चीज है जो सामने वाले इंसान को सोचनी पड़ेगी, किस चीज का उसको डर होगा कि भाई ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, इस लेवल पे नहीं जा सकता हूं, अदरवाइज इसके कोई है। तो जब भी आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो ना, आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैंने लड़के को अच्छे से जाना है, समझा है, एंड अगर मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। और अगर इसके बावजूद भी आप थोड़ा सा समझना चाहते हो, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके माँ बाप जो आपको मना कर रहे हैं कि भाई इस लड़के से तेरी शादी नहीं कराएंगे, उनके पीछे रीजन क्या है। अगर वो रीजन केवल कास्ट है तो फिर आप सोच सकते हो कि ठीक है यार मैरिज कर लेते हैं। लेकिन आपके माँ बाप ने कहा कि लड़का अच्छा नहीं है, लड़के का परिवार अच्छा नहीं है, लड़के का रहन सहन अच्छा नहीं है, अगर तुम उसी कास्ट के किसी और बंदे से बोलती जिसके चीजें बेटर होती तो हम उससे करा देते। तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप केवल इमोशंस के बेस पे तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि अगर जहां तक बात कास्ट की रही कि कास्ट के बेस पे फैमिली नहीं करा रही है, तो कास्ट से का बेसिकली कोई रोल नहीं है। कास्ट का बस इतना सा रोल है कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक समाज में रह रहे हैं, और समाज का इंपैक्ट कास्ट की वजह से।
समझ रहे हो कि वो कास्ट जो इंपॉर्टेंस है वो समाज की बनाई हुई चीज है, ये आपके माँ बाप की चीज नहीं है कि आपके माँ बाप नहीं चाहते, बस वो समाज क्या बोलेगा उस चीज को वो थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं। जबकि मैरिज में समाज का, कास्ट का कोई रोल नहीं है। मैरिज दो व्यक्तियों का इंडिविजुअल चीज है। तो दो व्यक्ति अगर अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो समाज उसमें ज्यादा कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे है, हमारी लाइफ स्टाइल पे है, हमारा जो है सोसाइटी कैसा होगा उस पे कास्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा आप देखोगे कास्ट का। तो अगर आपके माँ बाप केवल कास्ट के बेस पे कर रहे हैं ना, तो भी आपको कुछ चीजें सोचने की जरूरत है कि अगर आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के करना ही है आपको, देखो एक तो मैं कहूंगा कि करना मत अगर आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो, लेकिन अगर आप करने भी जा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी एज 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि 25 के बाद ही आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस करके सोच पाओगे। अदरवाइज आप जो भी डिसीजन, नहीं सर मेरे को तो करना है, मेरे को तो यही बंदा चाहिए, आई डोंट केयर, मुझे तो जाना है, मुझे तो करना है। आपको देखना है कि आप क्या 25 के ऊपर हो, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझ सकते हो, क्या आपके पास मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज है कि आप लड़के को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो, लड़के पे आपको ट्रस्ट है, लड़का फाइनेंशियली बेटर है, लड़के की फैमिली बेटर है, लड़के का घर परिवार है, उसके विचार बेहतर है, उसके साथ आपके कनेक्शन से एक लॉन्ग टर्म रह चुका है, तब आप सोच सकते हो कि यार ठीक है, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर के हम शादी कर ले रहे हैं, बट फिर भी हमारे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, हमारे जानने वाले कुछ लोग हैं हमारे बाहर के, उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं। एटलीस्ट आपके पास एक थोड़ा कुछ तो बैकअप होना चाहिए जो मुसीबत के टाइम पीरियड पर आपका साथ देगा। तो आपको बहुत सोच समझ करके ये डिसीजन लेना होता है। एंड अगर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं जस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ कास्ट की वजह से नहीं मान रहे, तो फिर आप जा सकते हो। बट अगर कुछ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स है ना, तो उस वजह से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल मैटर करता है। मतलब कास्ट में सबसे ज्यादा जो सोशल लेवल पर देखी जाती है ना, वो है लाइफ स्टाइल। कि आप एक अपर कास्ट के बंदे हो, आपकी फैमिली एक डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, आपकी फैमिली की थिंकिंग डिफरेंट है, आपके माँ बाप अलग तरीके से सोचते हैं, आपको एक अलग तरह का लाइफ स्टाइल दिया हुआ है, आप किसी ऐसे परिवार में आ रहे हो जो लोअर कास्ट में रहता है, तो अब वहां पर क्या होगा, उनकी अपनी अलग परंपरा होगी, उनके लाइफ को जीने का अलग तरीका होगा, उनके घर के खर्चे अलग तरीके से चलते होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, उनका बोलना रहना, उनके विचार, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग डिफरेंट होगी। तो आपको जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको उनके लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर एज ए गर्ल आप जा रहे हो, तो आपको आपके पार्टनर के घर की जो भी लाइफ स्टाइल है आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट? सब मैं शुरू में बात करता हूँ लोगों से ना, तो लोग यही कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, बट वो आपके इमोशंस बोल रहे हैं हम कर लेंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचोगे ना कि एक परिवार में आपकी शादी हो जा रही है जहां पर घूंघट एक परंपरा है, तो अब आपको घूंघट करना है, जब आ गए हो अर्थी तक जाते समय तक घूंघट करना है। आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड गर्ल हो, पॉसिबल है ऐसी जिंदगी जीना, आप घुट घुट के जी रहे होगे, मतलब हर दिन मर रहे होगे, जो यहां पर मतलब आपको पसंद ही नहीं आएगा कि यह चीज हो आपके साथ, बट वो चीजें हो रही होंगी। तो आपको बस एक इमोशंस के बेस पे जाकर डिसीजन नहीं लेना, आपको देखना है कि क्या वो लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हो। तो चीजें जो भी हो ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। दूसरा केस ये बनता है कि यार ठीक है, हमको कोई पसंद था, हमने अपने माँ बाप से बोला, थोड़ा बहुत बोला, और उसके बाद माँ बाप ने बोला ठीक है कर लो। अब इसमें हमें क्या देखना चाहिए? तो इसमें देखो, माँ बाप रेडी है तो एक बैकअप आपके पास है, चीजें हैं सब बढ़िया चल रही हैं, बट आपको इसमें लड़के और उसकी फैमिली को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लड़का कैसा है, उसको आप समझते हो, जानते हो, 1-2 साल आपने दिया है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो कितना कमाता है, उसकी फैमिली में किस तरीके से, उसके भाई बहन किस तरीके से, उसके माँ बाप किस तरीके से, उनके थॉट प्रोसेस कैसे हैं, और उनके माँ बाप किस तरह से सोचते हैं। जब आप सामने वाले इंसान के साथ जाओगे तो आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। आपके बच्चों की प्लानिंग हो सकती है, बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना है, कैसा एजुकेशन देना है, बच्चों का सरनेम क्या होगा, बच्चे किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे, क्या हम फैमिली के साथ रहेंगे, फैमिली से अलग रहेंगे। यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने वाली है, जो डिस्कस करने वाली है, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों पे आपका समझौता हो जाता है और शादी से पहले समझौता हो जाता है तो ये बहुत बेटर है। शादी के बाद भी अगर समझौता हो जाता है तो बेटर है, लेकिन क्या हो अगर आप शादी के बाद समझौता एक तरफा होने लग जाए कि मे बी जो आपका पार्टनर है उसकी और उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग ही आप सारा समझौता हो, फिर आपको वो सहना पड़ेगा, फिर आप वहां पे फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये सारी चीजें जाननी, समझनी और इसको डिस्कस करना और प्रैक्टिकली सोचना समझना बहुत जरूरी है। तो कास्ट वो केवल एक सोशल लेवल पर है,
बट फैमिली में किस तरीके से रहना है वो लाइफ स्टाइल डिसाइड करता है। क्या आप वो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने घूंघट वाली बात बताई, मैंने ऐसी बात बताई कि ठीक है जॉब करना ही नहीं है, आपको घर में केवल खाना बनाना है, घर में ही रहना है, आपको बाहर से कोई मतलब ही नहीं है। अब आप एक ऐसी लड़की हो जिसको पार्टी पसंद है, एक ऐसी लड़की हो जिसको आउटिंग पसंद है, एक ऐसी लड़की हो जिसको शॉपिंग पसंद है, एक ऐसी लड़की हो जिसको बाहर अपने हस्बैंड के साथ, लोगों के साथ घूमना पसंद है, जिसको दोस्त रखने पसंद है। अब क्या होगा? अब होगे ना कॉम्प्रोमाइज, या तो आप नहीं करोगे, या तो करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करने जा रहे हो ना, दिमाग ओपन करके समझदारी के साथ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है। एंड बैकअप हमेशा ट्राई कीजिए कि बैकअप में लोग आपके पास हों, क्योंकि लोग कब बदल जाएं, कब उनकी थिंकिंग बदल जाए, कब उनकी सोच बदल जाए, यू डोंट नो। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझने को, जानने को मिला होगा। और किसी टॉपिक पे अगर आप मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं, मेरे व्यूज जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम है, आप यहाँ लाइव में मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। पर्सनली मेरे से बात करनी है, आपके मैरिज में, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इट इज़ द व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर आप मैसेज करके मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वो आपका मेरे साथ कॉल बुक करवा देंगे। इट इज़ पेड, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।